नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात श्योपुर की करेंगे। श्योपुर में नकल का खुला खेल। बेखौफ है नकल माफिया और खुलेआम नकल का घोरख धंधा हो रहा है। बीए सेकेंड ईयर समाजशास्त्र का पेपर, इस दौरान धांधली की तस्वीरें सामने आई हैं। किताब और पर्चे रखकर खुलेआम नकल की गई। एक दूसरे की कॉपी से भी नकल करते दिखे परीक्षार्थी। विजयपुर के सरकारी महाविद्यालय का ये पूरा मामला है। प्राइवेट कॉलेज के परीक्षार्थी भी एग्जाम में शामिल हुए थे। सोशल मीडिया में अब नकल के वीडियो वायरल हुए हैं। इससे पहले भी मध्य प्रदेश के एक और शहर में इस तरह से सामूहिक नकल का मामला सामने आ चुका है और अब ये तस्वीरें देख लीजिए। श्योपुर में नकल का खुला खेल। खुलेआम बीए सेकेंड ईयर समाजशास्त्र का पेपर इसी तरीके से पर्ची के सहारे, बुक के सहारे, किताब के सहारे, दूसरे की कॉपी के सहारे एग्जाम चलता रहा। यह पूरा मामला विजयपुर के शासकीय महाविद्यालय का है। प्राइवेट कॉलेज के परीक्षार्थी भी इसमें शामिल हुए थे। अब सोशल मीडिया पर इस खुलेआम नकल का वीडियो वायरल हो रहा है। बीए सेकेंड ईयर समाजशास्त्र का पेपर और श्योपुर की ये तस्वीरें हैं। खुलेआम नकल का ये गोरख धंधा चलता रहा बीए सेकेंड ईयर में। किताबें रखकर, पर्चे रखकर, एक दूसरे की कॉपी से देखकर सामूहिक नकल। प्राइवेट कॉलेज के परीक्षार्थी भी एग्जाम में शामिल थे। इससे पहले भी मध्य प्रदेश के अलग कई शहरों में इस तरह की तस्वीरें सामने आई। मिलजुल कर पास होने की कोशिश, बिना पढ़ाई किए शॉर्टकट तरीके से नकल करके। तो नकल बिना अकल के यहां होती रही, वीडियो बन गया, वायरल हो गया। श्योपुर की तस्वीरें हैं, श्योपुर के कॉलेज की तस्वीरें, जहां खुलेआम बीए सेकेंड ईयर का पेपर, ये बताया जा रहा है समाजशास्त्र के पेपर के दौरान ये धांधली हुई है। किताबें रखी गई, पर्चे रखे गए, गाइड रखी गई, कुंजी रखी गई, 20 क्वेश्चन रखी गई, खुलेआम एक दूसरे की कॉपी देखी गई और सब हिल मिल कर सामूहिक तरीके से नकल करते नजर आए। इसी दौरान ये वीडियो बना। वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के बाद लगातार जिम्मेदारों से इसे लेकर सवाल किए जा रहे हैं, पर कोई भी जिम्मेदार जवाब देने को तैयार नहीं। सबके पास स्लिप रखी हुई है। सभी नकल भैया सबके पास स्लिप रखी हुई है। सभी नकल भैया विजयपुर के सरकारी कॉलेज का ये मामला बताया जा रहा है, जहां इस तरीके से नकल के जरिए सफल होने की कोशिश की जा रही है। ये एग्जाम सेंटर था जहां पर प्राइवेट कॉलेज के छात्र भी शामिल हुए थे। प्राइवेट जो एग्जाम देते हैं वो भी साफ हुए थे। नकल का गोरख धंधा
बताया ये भी जा रहा है कि पूरे के पूरा एक माफिया है, नकल माफिया है, जिसकी सबके पास स्लिप रखी हुई है। मिलीभगत और हेरफेर के जरिए चल रही नकल भैया नकल की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। सोशल मीडिया पर सामूहिक नकल का ये वीडियो अब वायरल हो चुका है। जिम्मेदारों से लगातार सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन कोई जवाब अब तक नहीं सबके मिला पास है। स्लिप रखी हुई है। चल रही नकल भैया सबके पास स्लिप रखी हुई है। चल रही नकल भैया सबके पास स्लिप रखी हुई है। चल रही नकल भैया सबके पास स्लिप रखी हुई है। इससे पहले भी इस तरह नकल के मामले, सामूहिक नकल के मामले सामने आए हैं। बीए सेकेंड ईयर का समाजशास्त्र का पेपर चल रहा है और इस तरह जब भी नकल की तस्वीरें सामने आती हैं, बिहार की याद आती है। उस तस्वीर जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, बिहार की एक बड़ी सी इमारत की तस्वीर, जिस इमारत की हर खिड़की पर लोग चिपके हुए थे, नकल अंदर करवा रहे थे। तो बेखौफ नकल माफिया के तौर पर इसे देखा जा रहा है। बीए सेकेंड ईयर का समाजशास्त्र का ये पेपर है। किताबें में पर्चे रखकर जिस तरीके से जिसे जैसे मुफीद लगा वो नकल करता रहा। दीपक दंडोतिया जुड़े हैं हमारे साथ। दीपक, क्या जानकारी, क्या अपडेट? जी ललित, जहाँ तक नकल की बात करें तो चंबल में नकल रुकने का नाम तो ले ही नहीं रही है। लंबे समय से इस तरह के हालात बने हुए हैं। कई बार पेपर आउट होते हैं तो कभी नकल माफिया गाइड रख करके खुलेआम नकल करते हुए देखे जा रहे हैं। और बीते रोज भी यही देखने को मिला। विजयपुर में जो आयोजित हुई थी बीए सेकेंड ईयर की परीक्षाएं थी, जिनमें परीक्षार्थी खुलेआम नकल करते हुए देखे गए। एक परीक्षार्थी के पास में दूसरा परीक्षार्थी बैठा हुआ है, गाइड रखी हुई है, नकल की पर्चियां रखी हुई है और खुलेआम नकल का काम चल रहा था। लेकिन प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करना तो दूर, वहां पर कोई टीम तक नहीं भेजी। इस वजह से जो बीते रोज परीक्षा में नकल खुलेआम देखी गई। इससे पहले भी 28 नकलची माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं थी 12वीं की, तब पकड़े गए थे नकल करते हुए। लेकिन हालातों को सुधारने के लिए जिस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए, कहीं ना कहीं उस तरह के कदम नहीं उठाए जाते। इससे जो नकल का काम है रुकने का नाम नहीं ले रहा है और जो नकल माफिया के हौसले बुलंद है। जी दीपक, किसी जिम्मेदार ने अब तक कोई जवाब दिया इस वायरल वीडियो पर, सामूहिक नकल के इस मामले पर? बिल्कुल, बीते रोज हमने बीजापुर एसडीएम नीरज शर्मा से बात की तो वह यही कह रहे थे कि नकल रोकने के लिए उनके द्वारा प्रयास किए जाते हैं। पहले भी केस रजिस्टर्ड किए गए थे, लेकिन वो इस नकल के मामले में कोई सख्त एक्शन की बात उनके द्वारा नहीं की गई है। केवल उनके द्वारा आश्वासन ही दिया गया है कि एक्शन लिया जाएगा। पहले भी कार्रवाई की गई है, लेकिन एसडीएम साहब ने जो भी कहा हो दीपक, लेकिन अगर वो वाकई कार्रवाई कर रहे होते तो एक कॉलेज की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वहां पर बैठ के छात्र इस तरह से हिल मिल कर आओ नकल करें, खेलते रहें। दीपक, बिल्कुल ललित, ये बात सही है। और एसडीएम साहब के कार्यालय से कुछ ज्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर की दूरी पर एक कॉलेज है। और अगर वहां नकल रोकनी होती तो वहां पर सख्त कार्रवाई भी होती और केवल ये आश्वासन वाली बात नहीं की जाती उनके द्वारा। मौके पर पहुंच के तत्काल एक्शन भी लिया जाता, क्योंकि जो वायरल हुआ है वीडियो वो हमारे पास ही नहीं, उनके पास भी पहुंचा है। और इसे देखते हुए ही अगर वो कार्रवाई करते तो इस तरह के हालात वहां देखने को नहीं मिलते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। अब इससे ज्यादा क्या उम्मीद की जाए कि जब एसडीएम कार्यालय यहां से 1 किलोमीटर दूर है, वहां पर स्थित कॉलेज के ये आलम है। एसडीएम साहब कह रहे हैं हमने तो पूरी व्यवस्था की है, हम लगातार कार्रवाई करते हैं, हम लगातार जांच करते हैं। अगर लगातार कार्रवाई और जांच इस तरह से होती तो क्या किसी कॉलेज की ये मजाल हो सकती है कि वहां एक क्लास में बैठकर बच्चे इस तरीके से सामूहिक नकल करें? सबके पास स्लिप रखी हुई है। चल रही नकल भैया और अब खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई। कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर जीतू पटवारी ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ये कहा है कि आपका पद निष्पक्ष होना चाहिए,
अपने ट्वीट में जीतू पटवारी ने लिखा कि साल 2020 की विधानसभा की 4 बैठकों में केवल 1 घंटे 53 मिनट चर्चा हुई। 2022 के बजट सत्र में 13 के बजाय 8 बैठक हुई, केवल 21 घंटे सदन चला। पटवारी ने यह भी लिखा कि विधानसभा सत्र बुलाना और चलाना, समान अवसर देना, यह अध्यक्ष की बुनियादी जिम्मेदारी है। क्या ऐसा हुआ? वो ये भी गिनाते हैं कि कमलनाथ सरकार ने अपने पहले साल में 24 बैठकें की और करीब 118 घंटे काम किया। खबर ग्वालियर की। ग्वालियर में जल संकट को लेकर प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने आज एक बड़ी बैठक ली। इस बैठक में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और इमरती देवी भी शामिल हुई। बैठक में इमरती देवी ने इस बात पर नाराजगी जताई कि तालाब का लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने अधिकारियों से कहा कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान हो, उनकी बातों को सुना जाए। मंत्री सिलावट ने यह भी कहा कि गर्मी और गहराते जल संकट को देखते हुए जिले में 71 नए तालाब खुदवाए जाएंगे। भोपाल में 4 लेन हबीबगंज रेलवे अंडरपास बनकर तैयार हो चुका है। आज से इस अंडर ब्रिज पर आवागमन शुरू हो जाएगा। लगभग 5 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से ये अंडरपास ब्रिज बना है और इससे सीधे तौर पर शहर की 4 लाख की आबादी को फायदा होगा। अंडरपास को इस तरह से बनाया गया है कि इसके भीतर पानी नहीं भरेगा। बारिश के दिनों में ज्यादातर अंडर ब्रिज पर यहां पर पानी भरने की शिकायत आया करती थी। ग्वालियर में 55 साल की महिला खुद को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है। महिला के देवर ने उसका फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया था। उसका प्लॉट हड़पने के लिए नगर निगम में नामांतरण के लिए बाकायदा आवेदन लगा दिया। जब महिला नगर निगम के ऑफिस पहुंची तब उसे इस बात का पता चला। उससे पूछा गया कि आप तो सालों पहले आपकी मौत हो चुकी है। अब दस्तावेज जांच कर कर्मचारी ने बोला कि आप तो मर चुकी हैं। इस पर महिला ने जवाब दिया, तो मैं कौन हूं? महिला ने नगर निगम के साथ साथ एसएसपी ऑफिस में भी शिकायत की है। देवास के एमजी अस्पताल से गुम हुई बच्ची का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। गायब हुई नवजात की तलाश के लिए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने एसआईटी का गठन कर आरोपी का पता बताने वाले को 10,000 का इनाम देने का ऐलान किया है। जो एसआईटी गठित की गई है उसकी कमान एएसपी मंजीत चावला को सौंपी गई है। अस्पताल परिसर से जो बालिका गायब हुई थी, गुम हुई थी, उसमें केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है। उसमें आज एक एसआईटी गठित की है जिसमें एडिशनल एसपी उसके इंचार्ज रहेंगे। उसमें 2 डीएसपी और थाना प्रभारियों को लगाया है ताकि उस पर फोकस करके उसमें जो जिले में और जिले के बाहर जो टीमें भेजनी है उनको कोऑर्डिनेट किया जा सके। इसमें 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा भी की गई है। यदि कोई सूचना देगा जिसको कहीं से भी आम आदमी, आम नागरिक यदि सूचित करता है, उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा और उसको 10,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। इस तरह से हम लोग इन प्रयासों में लगे हुए हैं कि हर हालत में हम बच्ची को जल्दी से जल्दी फाइंड आउट कर लें ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी उसके साथ नहीं हो पाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज खैरागढ़ महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। सीएम राजनांदगांव में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान सीएम 6 करोड़ 51 लाख की विकास योजनाओं का भूमि पूजन भी करेंगे। इसके अलावा चिटफंड कंपनी से वसूले गए 1.5 करोड़ वापस निवेशकों को लौटाए जाएंगे। सीएम जिले के 9 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का लोकार्पण करेंगे। खैरागढ़ महोत्सव 30 अप्रैल तक चलना है। उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, सांसद संतोष पांडेय, विधायक यशोदा वर्मा भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिलासपुर के कोटा थाना इलाके में मां बेटे ने एक साथ फांसी लगाकर जान दे दी। कला तराई गांव की रहने वाली कृष्णाबाई मानिकपुरी लोगों के घर में काम किया करती थीं। अपने 21 साल के बेटे के साथ उन्होंने फांसी लगाकर जान दे दी। उनका ये जो अब तक जानकारी मिली है कि महिला का बेटा बीमार रहता था। बेटे के इलाज के लिए महिला ने कर्ज भी ले रखा था। पुलिस पड़ताल जारी है।
बालोद में मंदिरों में चोरी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से पुलिस ने गुंडरदेही के चंडी मंदिर से चोरी गए 1 लाख रुपए से ज्यादा के आभूषण जब्त किए हैं। पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। धमतरी में शमशान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। शहर के इकलौते शमशान घाट में नगर निगम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने जा रहा है। स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जहां उनके पुरखों को दफनाया गया वहां वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कैसे लगाया जा सकता है। प्लांट के बनने के बाद मृतकों को कहां दफनाएंगे। स्थानीय लोगों ने प्लांट का काम रोकने की मांग करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अतिक्रमण वाली बात नहीं है, क्योंकि उसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की पहले से ही सीमांकन वगैरह करा ली गई है और वो निगम की ज़मीन है। उसमें जो शमशान बनाने के लिए अलग से उसको चिन्हांकित किया गया है, वहाँ पर करा सकते हैं। और उसमें कुछ कन्फ्यूजन होगा या आम जनता के साथ दिक्कत हो रही है, तो उसको दिक्कत को भी दूर करेंगे। बिलासपुर नगर निगम में अब भी दूषित पानी का खतरा बना हुआ है। ज्यादातर जगहों के डैमेज पाइप को रबर बांधकर पानी सप्लाई की जा रही है। इसी पाइपलाइन से नाली का पानी भी लोगों के घरों तक जा रहा है। इसके चलते ई कोलाई बैक्टीरिया से लोगों के बीमार होने का खतरा बना हुआ है। ये तस्वीर है बिलासपुर के तालापारा की। इस वार्ड के पार्षद हैं कांग्रेस नेता रामा बघेल। अब इनके वार्ड का बेहाल सूरत हाल देख लीजिए। जगह जगह पानी सप्लाई का पाइपलाइन डैमेज है और डैमेज पाइपलाइन पर किसी तरह निगम अधिकारियों ने रबड़ बांधकर डैमेज कंट्रोल कर रखा है। मोहल्ले में बहुत पानी की तकलीफ है। जगह जगह लीकेज है, उसको भी लीकेज नहीं किया जा रहा है, ब्लॉक नहीं किया जा रहा है। जगह जगह पाइप टूटी हुई है और कई जगह तो सीवरेज उसका पानी भी पाइप भी नहीं बिछाया गया है। इसलिए मोहल्ले में बहुत ही ज्यादा समस्या है। हमारे पार्षद साहब को भी बोले कई मरतबे, लेकिन वो भी बोलते अधिकारी लोग काम नहीं कर रहे हैं। हमारा तालापारा 100 चौक मेरा तो हमें पानी की 1 महीने से सर इतनी समस्या हो गई कि अभी रमजान लगा है, उस सबसे पानी बिल्कुल नहीं आ रहा सर। दिन भर इधर उधर दौड़ना पड़ता है। 10-15 मिनट पानी आएगा फिर बंद हो जाता है और शाम को भी आएगा थोड़ा सा फिर बंद हो जाता है। इसमें पानी नल टूटा हुआ है, बहुत दिनों से समाधान नहीं हो रहा है। नाली में घुस रहा है पानी पी रहे हैं। तबीयत खराब होने का शंका है उसमें। इसमें जल्द से जल्द बनवाया जाए। पानी की बहुत दिक्कत है। 1 साल हो गया। हाँ, वर्षिश होता है हर गर्मी में। पानी की बहुत दिक्कत है यहाँ पे। सुनते नहीं है, आते भी हैं तो। नालियों के ऊपर पाइपलाइन में डैमेज की वजह से नाली का दूषित पानी पीने को लोग मजबूर हैं। इस दूषित पानी को पीने से ई कोलाई नामक बैक्टीरिया मानव शरीर में प्रवेश कर लोगों को बीमार कर रही है। गर्मी का सीजन है और ये जो नल देख रहे हैं आप, इसमें पन्नी बांध कर रखा गया है पानी, क्योंकि एक बूंद भी नहीं आता है। आगे आपको और दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर के जो लोग हैं, महिलाएं हैं, ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। लोगों का कहना ये है कि रमजान का महीना चल रहा है, पानी की काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। सभापति का वार्ड है, 26 नंबर है। 1 साल से पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। ये पूरा नली को देख लो, ये नली का पानी पाइप में जा रहा है और टिल्लू पंप करते हैं तब वो जब पानी आता है। और हमारे यहाँ 1 साल से पानी का बहुत परेशानी है। इधर पानी भरती महिलाओं को आप देख सकते हैं कि पानी की किल्लत की वजह से ये सुबह से ही लाइन लगाए खड़ी रहती हैं। महिलाओं का कहना है कि इस दूषित पानी से वे और परिवार के लोग बीमार भी हो रहे हैं। हालांकि पार्षद रामा बघेल का कहना है कि निगम अधिकारियों को कई बार कहा जाता है पर वे सुनते ही नहीं। ध्यान दिया जा रहा है, समय समय पे ध्यान देते हैं, लेकिन अधिकारी क्या पता क्या हो गया है इस 2.5 साल में कि इस पे ध्यान दिया जा नहीं रहा है। मैंने समय समय पे लेटर के माध्यम से, फोन के माध्यम से खुद जाके सूचना दिया, लेकिन उनको काम करने में रुचि ही नहीं है। जल विभाग को मेरे समझ में ही नहीं आता। पिछले दिसंबर में डायरिया फैली थी, उसके वजह से 4 बोर को बंद कर दिए थे। उसमें बोलते हैं गंदा पानी आ रहा है, तालाब का पानी आ रहा है। अब ये तस्वीर देखिए, ये वार्ड है कांग्रेस के सभापति शेख नसरुद्दीन का। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि नाली किस कदर डैमेज है।
वहीं एक नल लगा है जिसे पन्नी से सील कर दिया है। लोगों ने मिलकर एक मोटर लगा रखा है और उसी एक मोटर से निकलने वाले पानी से लोग अपने लिए पानी ले रहे हैं। कई जगह तो नल ही गायब हैं। जमीन के अंदर से पानी निकल रहा है, लोग उसी में काम चलाने पर मजबूर हैं। आप देख सकते हैं इस क्षेत्र में ये किस तरीके से पाइपलाइन लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेंटेनेंस के लिए जो पैसा आता है कि जहां पर डैमेज हो उस पाइपलाइन को बदला जाए, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, ये पूरा रबड़ से, ये एक ही जगह की बात नहीं है, जगह जगह हर तरफ ऐसे ही रबड़ को बांध करके जो डैमेज है उसको मेंटेन किया जा रहा है। इस मोहल्ले में ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। लोगों का कहना है कि रमजान का महीना चल रहा है, पानी नहीं मिल रहा। हालांकि महापौर रामशरण यादव कह रही हैं कि जल्द ही पानी की समस्या दूर होगी। तालापारा में पानी की किल्लत तब हुई जब वहां पर लोगों ने कहा कि यहाँ डायरिया फैल गया, यहाँ पर लोग मर रहे हैं। जब 3 बोर को पंप को बंद किया गया और आज वर्तमान तक वो बंद है, और इसलिए बंद है कि उसके पानी को टेस्ट करने से आज भी वहाँ पर पानी में कीटाणु पाया जा रहा है। उसको चालू करने से दिक्कत होगा। तालापारा में 1 बोर हो चुका है, आज शाम को या कल तक के वो बोर चालू हो जाएगा। इस दूषित पानी की वजह से साल 2014 में रायपुर और दुर्ग की कई गर्भवती महिलाओं की मौत हो गई थी और 150 से भी अधिक बीमार पड़ गए थे। मृतिका बबीता के पति ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर कर रखा है, जिसमें 6 सप्ताह बाद फिर सुनवाई होगी। पंकज गुप्ता, न्यूज़ 18, बिलासपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।